तो दोस्तों, हदजाबे जनजाति, इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यह हदजाबे जनजाति अन्य किसी भारी लोगों से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखती है। यह अपने खाने में ज़्यादातर मांस का प्रयोग करते हैं, जो कि बंदरों से लेकर हिरणों के बच्चों तक, पक्षियों से लेकर अन्य जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनसे अपना पेट भरते हैं। बात करें इनके इतिहास के बारे में, तो दोस्तों यह कहाँ पर रहते हैं, जो कि सैंडवे या दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक जाति समूह है। यह उससे 150 किलोमीटर दूर रहते हैं। पिछले दशकों में बाहरी लोगों द्वारा हदजा जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार या उन्हें पकड़ने की आम बात हो गई थी। बाद में 1918 और 1920 में अकाल के दौरान कुछ हदसा पुरुषों की पत्नियों को लेने की सूचना मिली थी। ये लोग अब जहां पर रहते हैं वहां पर इन्होंने हजारों साल पहले उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। पुराने साक्ष्यों से पता चलता है कि 50,000 साल पहले कम से कम बाद के पाषाण काल की शुरुआत के बाद से हदसा जनजाति के शिकारी लोगों द्वारा उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। बाद में 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों ने बताया था कि अफ्रीकी महाद्वीप पर अधिकांश हिस्से पर अंग्रेजी शासन का दबदबा है। उस समय पर अफ्रीकी लोगों के लिए यह संघर्ष वाले दिन थे। हाल के वर्षों में हदसा के क्षेत्रों में पड़ोसी लोगों द्वारा उन पर अतिक्रमण बढ़ गया है और उन पर यह सब देखा गया है। तो दोस्तों, यह हदसा जनजाति ज़्यादातर अपने खाने में पेड़ों से शहद का खाने का प्रयोग करती हैं और यह एक समय पर गाना भी गाती हैं और झूमती भी हैं। यह अपने वहाँ पर अकेले खुश रहते हैं और ज़्यादा भारी लोगों से संबंध नहीं रखते हैं। यदि कोई टूरिस्ट आता है तो उससे वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह किस तरह से नाच और गा रहे हैं। लोग अपने सुख में मगन रहते हैं। लोग अपने आप में ही यहाँ पर मगन रहते हैं, ना किसी से कोई लेना देना और ना ही किसी से कुछ कहना। तो दोस्तों, यह अपने खाने में बंदरों को भी मारकर खा जाते हैं। या पहले बंदरों को तीर से पकड़कर मारते हैं, फिर उन्हें वो अपनी कमर पर बांध लेते हैं और उन्हें पकड़ने के बाद भोजन के समय उनसे भोजन करते हैं। तो दोस्तों, इनके जीवन जीना बहुत ही कठिन है। लोग वहाँ पर ज़्यादातर शिकार करते हैं और कभी कभी यह कच्चा मांस भी खा जाते हैं। लोग वहाँ पर चिड़ियों से लेकर अन्य पक्षियों का शिकार करते हैं। तो दोस्तों, यह तांजानिया में पुराने कई वर्षों से रह रहे हैं। कहा जाता है कि यह अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी लोगों की अंतिम जनजाति है, जो कि होमो सैपियंस के वंशज माने जाते हैं। वहाँ पर लोग अक्सर अपने धनुष और भाले से
जानवरों का शिकार करते हैं और पेड़ों की खाल में जो मधुमक्खियाँ अपना घर बना लेती हैं, अपना छत्ता बना लेती है, वहाँ से वह उसे निकाल कर खाते हैं। और जो लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं उनसे वह मिलकर वहाँ पर भोजन करते हैं और वहाँ पर शहद हो या कोई अन्य मांस का टुकड़ा हो, वह पहले सब मिल बांट कर खाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर लगभग 1200 से लेकर 1300 लोगों की जनसंख्या है। तो दोस्तों अब यह लोगों के बीच कुछ वर्षों में लोगों की नज़रों में आने लगे हैं। कहा जाता है कि यह उस समय कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों यह पेड़ों की खालों को काटकर वहाँ पर मधुमक्खियों के छत्तों को काटकर अपना भोजन करते हैं। वहाँ पर छत्ते से रस निकालकर शहद को खाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर यह ज़्यादातर दूसरे से मिलकर ही रहते हैं और एक साथ ही शिकार करते हैं। तो दोस्तों यह ज़्यादातर यदि किसी चीज़ को खाना हो, यदि किसी चीज़ को किसी जानवर को मारते हैं या किसी पक्षी को मारते हैं तो पहले यह दोस्तों लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं, उस पर आग जलाकर उसे पकाती हैं। उसे पकाने के बाद दोस्तों यह उसका टेस्ट करते हैं, उसे खाते हैं। तो दोस्तों यह बारी बारी से लोग अक्सर लोग पुरुष लोग ही यहाँ पर शिकार करते हैं। पुरुष लोग अपने बच्चों को शिकार सिखाते हैं शिकार करने के लिए। वह एक नुकीली चीज़ से अपना तीर कमान बनाते हैं। वह ज़्यादातर सूअरों को भी पकड़ लेते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके कंधे पर एक सूअर लटका हुआ है जिन्होंने शिकार करके पकड़ा है। तो दोस्तों अक्सर यह अपनी लकड़ियों से अपनी रहने के लिए एक कुटिया बनाते हैं जो कि झाड़ फूस लकड़ियों से बनी होती है। इस लड़के ने अपने हाथ में एक चूहा पकड़ रखा है और इसके बारे में यह बता रहा है। तो दोस्तों इनका जीवन जीना बहुत ही कठिन है। आप यदि कभी जाएं, इसी यात्रा करें तो आप इनसे मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी यह उस जगह पर काफ़ी खुश। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह लड़का किस तरह से बातें बता रहा है और कितना खुश है। आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से इनकी कुटिया बनी हुई है और ये यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनके पास कुत्ते भी रहते हैं और इनके शिकार करने के पीछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह किस तरह से भोजन पका रहे हैं, किसी जानवर का मांस पका रहे हैं और उसे पकाने के बाद उसे यह खाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने एक सूअर का बच्चा पकड़ लिया है जिसे अब इन्होंने आग पर डाल दिया है। आग पर डालने के बाद दोस्तों यह पकने का इंतज़ार करेंगे जब तक कि यह सही तरह से पक नहीं जाता है, जब तक कि यह इनके खाने योग्य नहीं बन जाता है। तो दोस्तों इनके संघर्ष की कहानी यही होती है कि यह काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं, उन्हें मारते हैं, यह हर जानवर के बच्चे तक को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं। तो दोस्तों इनकी जनजाति में ऐसा ही होता है। अक्सर यह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अक्सर पुरुष ही यहाँ पर शिकार करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। महिलाएं फल और अन्य चीज़ें जड़ों को बटोरती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं, उससे खाती हैं। लेकिन पुरुष जानवरों का शिकार करते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं और लोग उसे आग पर भूनते हैं और फिर उसे खाते हैं। एक टूरिस्ट यहाँ पर इन लोगों के बीच गया था जिसने स्नैपचैट का फिल्टर का यूज किया था या ऐप का यूज किया था, जिससे यह यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह कितने खुश दिखाई दे रहे हैं कि हमारा चेहरा ऐसा भी बन सकता है। तो दोस्तों यह टूरिस्टों से ज़्यादा काफ़ी मिलते जुलते नहीं हैं, फिर भी यह उन्हें अपने बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों यह देख सकते हैं किस तरह से यह आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों इनके कबीले में एक सरदार भी होता है जो कि इन सब की देखभाल करता है, या मान लो इन सब का सहाकार होता है।
उन सबको इसकी बात माननी पड़ती है कि आज ये ऐसा करना है या आज वैसा करना है। लोग इसकी बात भी मानते हैं। लोगों का एक सीधा सीधा सिद्धांत है कि वहाँ पर जीवन रहने के लिए उन्हें शिकार करना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में हमारे पापा या आपके पापा जी दादाजी होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर उनका सरदार होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भोजन खाने के लिए जानवरों को काटते हैं और किस तरह से ये जानवरों का शिकार करते हैं और एक दूसरों में बांट कर खाते हैं। तो दोस्तों यह शहद, लकड़ियों से शहद निकालते हैं और शहदों को खाते हैं। किस तरह से यह दोस्तों जंगलों में रहने मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्तों का शहद पीते हैं, जो कि बाज़ारों में बिकने वाले शहदों से काफ़ी ज़्यादा लाख गुना बेहतर होता है, जो कि लकड़ियों की जो कि पेड़ों की पीड़ों के अंदर यह घुसकर उनसे शहद निकालते हैं, जो कि इन्हें वह खाती हैं। मधुमक्खियाँ पेड़ों की जड़ों के अंदर खोखली जगह पर अपना छत्ता घर बनाती हैं और यह उसे खाते हैं। यह दोस्तों यह लड़का यहाँ पर खड़ा है, यह लड़का यहाँ पर खड़ा है, जिस तरह से यह बता रहा है कि हम शिकार किस तरह से करते हैं और यह शिकार करने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों यह छोटी सी कुटिया में रहते हैं और दोस्तों इस कुटिया में इसने यह एक बंदर पकड़ लिया है। तो दोस्तों यह मिल बांट कर बंदरों को खाते हैं। तो दोस्तों यह शहद भी खाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं शहद पर और अन्य जंगली जानवरों का निर्भर रहती हैं। यह पकड़ कर लाते हैं और महिलाएं यहाँ पर उन्हें खाती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा फल बटोरती हैं और फल को इकट्ठा करती हैं और उन्हें खाती हैं। तो दोस्तों यह कुत्तों को भी पालते हैं, जिसकी वजह से यह वहाँ पर उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों यह काफ़ी घात लगाकर हमला करते हैं या एक दूसरे के साथ हमला करते हैं या मिलकर हमला करते हैं, ताकि जानवर या कोई पक्षी भाग ना जाए और वह उसे पकड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने सूअर के बच्चे को या किसी जानवर को पकड़ लिया है और किस तरह से यह मिल बांट कर इसे खा रहे हैं, काट रहे हैं। और यह इनका जीवन जीने का यही एक नज़रिया है और इसे यह वहाँ पर पकाते हैं और उसे खाते हैं। तो दोस्तों यह कोई वैसी चीज़ होती है उसे कुत्तों को खिला देते हैं। कोई वैसी बेकार चीज़ होती है उस भोजन में से यह उसे कुत्तों को खिला देते हैं और कुत्ते इनके साथ ही रहते हैं और इनके साथ शिकार करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मांस को काट रहे हैं, किसी जानवर के सर को काट रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शिकार करने के लिए दौड़ रहे हैं और किसी शिकार को पकड़ रहे हैं। देखो इन्होंने एक हिरण के बच्चे को पकड़ लिया है और इसे इनके साथ कुत्तों ने भी उस शिकार को पकड़ लिया है। तो दोस्तों यह एक जानवर, एक हिरण का बच्चा है, कुत्तों के साथ इस जानवर को पकड़ लिया है। अब इसे यह अपने यहाँ पर ले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बच्चा चिल्ला रहा है। अब यह इसे बांधकर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह शिकार करते हैं और किस तरह से यह इन्हें बांधकर उल्टा करके ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इसके कान पकड़ लिए हैं। इनके जीवन जीने की यही कहानी है दोस्तों। यह किस तरह से शिकार करते हैं। दोस्तों यह घात लगाकर शिकार करते हैं। यह दोनों किस तरह से घात लगाकर शिकार कर रहे हैं। इस पेड़ के नीचे कोई पक्षी या जानवर है, जिस तरह से यह उसे मार रहे हैं। यह खरगोश से लेकर नेवले तक सबको पकड़ लेते हैं और उनका शिकार करते हैं और उनका भोजन करते हैं। तो दोस्तों यह घात लगाकर शिकार इस तरह करते हैं कि जानवर बचकर निकल ना पाए। अक्सर यह दोस्तों जानवरों को जब शिकार करते हैं, जब इन्हें
कोई शिकार दिखता है और वह झट से उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इनके साथ हमेशा कुत्ते रहते हैं और वह देखो इन्होंने इस नेवले को पकड़ने के लिए कुत्ते किस तरह से पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों यह लड़का किस तरह से चिड़िया का हमला कर रहा है, किस तरह से पक्षियों को हमला कर रहा है, पक्षियों पर हमला कर रहा है, किस तरह से चिड़िया मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यह अपने भोजन को पका रहे हैं। इन्होंने किसी भी जानवर को पकड़ा हो या किसी भी पक्षी को पकड़ा हो उसे पका रहे हैं खाने के लिए। इनके जीवन जीने की दोस्तों यही कला होती है, इनका सिर्फ शिकार करना और उसे मार कर खाना। इन पर सिर्फ यही काम होता है, ना इन पर कोई काम है यहाँ नहीं, वहाँ पर इनके पास मोबाइल है, ना ही कोई इंटरनेट सुविधा है। फिर भी दोस्तों वहाँ पर इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। वह क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इनकी अलग भाषा होती है जो कि सिर्फ इन्हें ही समझ में आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने शिकार किया है। या इन्होंने एक बंदर को पकड़ लिया है जिसे बबून बंदर कहा जाता है। खासकर यह दोस्तों बंदरों से लेकर अन्य सभी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें पकाकर खा जाते हैं। तो दोस्तों किसी बच्चे को पकड़ लिया और किस तरह से यह उसे खा रहे हैं। तो दोस्तों अपने जीवन जीने के लिए इन्हें यह सब करना पड़ता है। वहाँ पर इनके पास और कोई सुविधा नहीं होती है इसके अलावा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बंदरों को बांध रहे हैं और उसे पकाने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने इस बंदर को पकड़ लिया है और यह अब उसे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसे यह अपने खाने के दौरान इसे पकाएंगे और इसे खाएंगे।